नमस्कार मित्रों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक घर से शुरू होती है जहां एक माँ और उनका एक बेटा रहता था। ये बेटा जब छोटा था, यानी कि इसके बचपन से ही इस घर में एक सब्जी वाली आती थी, एक औरत आती थी जो कि आज बूढ़ी हो चुकी है और इन्हें सब लोग प्यार से अम्मा कह करके बुलाते हैं। अम्मा आज भी आती है अपने सिर पर सब्जी का टोकरा रखे हुए और अपने चिर परिचित अंदाज में आवाज लगाती है, आओ दीदी जल्दी से बाहर आओ, देखो अभी अभी बस खेत से ताजा ताजा पालक तोड़ करके आ रही हूँ, जल्दी आओ फिर मैं आगे निकलूं। घर की जो मालकिन थी वो अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई बाहर आती हैं, बरामदे में रखी हुई अपनी कुर्सी को सब्जी के टोकरे तक सरका के लेके आती हैं, उस पर बैठती हैं और पालक को अपने हाथों से छू करके देखती हैं और कहती हैं, वाह अम्मा, पालक तो बड़ा ताजा ताजा लेकर के आई हो, क्या भाव लगाए हो, क्या रुपया गड्डी दी? अम्मा कहती है 2 रुपए की 3 गड्डी। हैं 2 रुपए की 3 गड्डी? अम्मा बहुत महंगा लगा रही हो। अजी कहाँ महंगा है, सबको तो देती चली आ रही हूँ, आप ही को महंगा लग रहा है। मैं नहीं ले रही अम्मा, बहुत महंगा है, सच बता रही हूँ। बस इतने में तो अम्मा को गुस्सा आ जाता है। अम्मा अपने सिर पर टोकरी रखती है और घर के गेट तक पहुंचती ही है कि एक बार फिर से मुड़ करके देखती है और आवाज लगाती है, देख लो दीदी, लेना हो लेती हो तो आऊं। ठीक है अम्मा ले लूंगी, लेकिन देखो 2 रुपए का 3 नहीं अम्मा, 2 रुपए की 5 गड्डी हो तो बोलो। 2 रुपए की 5 गड्डी दीदी कैसे आएगी? मैं भी तो कुछ कमाऊंगी कि नहीं कमाऊंगी? अब बताओ आना है कि नहीं आना है? अच्छा चलो आओ तो सही, घर की मालकिन बोली। जैसे ही सब्जी वाली बरामदे तक आती है वैसे ही घर की मालकिन कहती है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, ना आपकी ना मेरी, 2 रुपए की 4 गड्डी लगा लेना। सब्जी वाली अपने सब्जी का टोकरा जमीन पर रखती है और जैसे ही बैठती है कुछ निढाल सी होकर के गिर पड़ती है, जैसे कोई बेहोश हो गई हो। घर की जो मालकिन थी वो अम्मा को हाथ लगा करके उठाती हैं, बिठाती हैं और पूछते हैं, क्या हुआ अम्मा, चक्कर आ गया क्या? अरे नहीं नहीं चक्कर नहीं आया, बस ऐसे ही कुछ कमजोरी सी लगी। वो पूछते हैं, क्यों घर से खाना खा करके नहीं आई थी क्या? ऐसे कैसे कमजोरी आ गई आपको? अरे कहाँ खाना खा करके निकलती, ना घर में आटा था ना घर में चावल था, बस सोचा कि अभी ये सब्जी बेचते हुए निकलूंगी, आटा चावल खरीद करके लेके जाती, खाना बनाती, तब सबको बना के खिलाती और खुद खाती। घर की जो मालकिन थी उन्होंने पालक लिया और पैसा अम्मा के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, आप रुको मैं अभी आती हूँ। वो किचन में जाती हैं, गरम गरम 4-5 फुलके बनाती हैं, सब्जी परोसती हैं एक प्लेट में, हाथ में पानी का गिलास लेकर के बाहर आती हैं और अम्मा को कहती हैं, चलो अब आप पहले आराम से खाना खाओ और देखो अम्मा धीरे धीरे खाना खाना, क्योंकि मैं चाय भी चढ़ा करके आई हूँ। हाँ, अम्मा तसल्ली से प्यार से खाना खाती है और उसके बाद थोड़ा सा दम खम लेकर के अपने सर पर सब्जी का टोकरा लेकर अपने घर की तरफ सब्जी वाली बोलती हुई निकल जाती है। घर की मालकिन और अम्मा के बीच में जो कुछ भी वो बातचीत चल रही थी उसे उनका बेटा कमरे में बैठा हुआ सुन रहा था। जैसे ही वो पालक लेकर के कमरे में घुसी वैसे ही बेटे ने कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से माँ से पूछा, माँ आपकी एक बात समझ में नहीं आई भाई, आप वैसे तो अम्मा से 1-1 2-2 रुपए के लिए बार्गेन कर रही थी, लेकिन अब फिर आपने अम्मा को खाना भी खिला दिया, चाय भी पिला दी, जिसकी कीमत जो आपने पालक खरीदा और जो पैसा उनको दिया उससे कहीं ज्यादा थी। समझ में नहीं आया मुझे तो आपका नेचर। माँ बोली, यही तो बात है बेटा समझने की, और अच्छी बात यही होगी कि जितना जल्दी हो सके तुम इस बात को समझ लो। इसी में ही जीवन की सच्चाई है कि बिजनेस में, व्यापार में दया भाव नहीं होता, और जब आप किसी के साथ दया भाव करते हैं तो वहाँ बिजनेस नहीं होता है। देखिए कितनी गहरी और कितनी प्यारी बात कह दी उन्होंने। यानी कि जब हम व्यापार करें, बिजनेस करें तो दिल खोल करके करें, और जब किसी के प्रति दया भाव दिखलाएं तो फिर उसमें भी खोल करके ही, दिल खोल करके ही काम किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पैसों का लेन देन करते वक्त तो हम अपना जी जान लगा दें, लेकिन जहां बात आती है किसी पर दया भाव दिखाने की, किसी की मदद करने की, तो हम हल्के हाथ से और हल्के मन से काम करें। जो भी काम करें उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ और एक जैसी शिद्दत के साथ ही किया जाना चाहिए, तभी जीवन मीनिंगफुल हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। तो चलिए कहानी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं फिर से मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।